हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटकते हो, क्यों लोग आपको पसंद नहीं करते। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे, हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेसोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। Thank you. Thank you so much. ब्यूटिफुल सुल्तान यानी द एम्परर। शाह ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। लवली। अब तो भाई खटकेंगे ही आप लोगों की नजर में। ओ माय गॉड, एल्केमिस्ट, द मैजिशियन, कोई डाउट ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, द मून एंड लास्ट कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। भाई लोगों की नजरों में तो खटकोगे ही ना। आपके सारे काम बहुत फास्ट होते हैं, जल्दी ही आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर लेते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आप लोगों की नजरों में क्यों इतना ज्यादा खटकते हो, क्यों लोग आपको इतना पसंद नहीं करते। तो यहाँ जो भी आपकी रीडिंग में आज कार्ड निकल कर आए हैं, इन्हें देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि आप जो भी हो, जहां भी हो ना, वहां अपने आप में एक बहुत ही आप पावरफुल व्यक्ति हो, इतने शक्तिशाली हो कि आप हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को कंट्रोल करना बखूबी जानते हो। और इसीलिए आप लोगों की नजरों में ना खटकते हो, क्योंकि आप यदि घर परिवार में हो तो आप एक फादर या फादर इन लॉ हो सकते हो, या एक ऐसी मदर या मदर इन लॉ जो बेहद स्ट्रिक्ट है, या यदि आप वर्क प्लेस पर हो तो ऐसे बॉस या ऐसे सीनियर हो जो काफी स्ट्रिक्ट है। फ्रेंड्स, आपके सामने में ना कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यस, आपने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं ना, लोगों को वो मानने ही पड़ते हैं। यदि आप घर पर हो तो भी आपके हिसाब से लोगों को चलना पड़ता है, अपनी मनमानी वो नहीं कर सकते। और इसीलिए आप लोगों की नजरों में खटकते हो। फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी ये हासिल किया है ना, अपनी सूझबूझ और मेहनत से, लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे आप सिर्फ उन पर हुक्म चलाते हो, उन पर तानाशाही करते हो, और इसीलिए आप लोगों की नजर में खटकते हो। लेकिन आप यही चाहते हो फ्रेंड्स कि आपने जो कुछ भी अब तक हासिल किया है ना, अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, तो वो किसी दूसरे की गलती या किसी दूसरे की नादानी की वजह से
आप गवा ना बैठो, और इसीलिए लोग आपको इतना पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स, आप किसी से डरते भी नहीं हो। यस, आपको जो भी कहना होता है ना किसी से, वो आप उनके मुंह पर कह देते हो कि आपको ये करना है तो करना है, आप यदि ऐसे हो तो ऐसे हो। यानी कि आप कभी भी किसी से कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते। जो भी कहना है साफ कहते हो, और आपकी जो भी बात होती है ना, टू द पॉइंट, घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं बोलते। इसीलिए आप लोगों की नजर में खटकते हो, क्योंकि सामने वाले को आप जो सच सुनाते हो या दिखाते हो ना, वो देखना नहीं चाहते। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो, ना तो खुद भ्रम में रहते हैं किसी के, और ना ही किसी दूसरे को रहना पसंद करते हैं। मतलब आप किसी दूसरे को कोई भ्रम में नहीं रखते, किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। आप जो होता है बोल देते हो। आप उनको आईना दिखा देते हो कि देखो आपने ये गलती की है, और इसीलिए आपको कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, कोई अपनी गलती सुनना नहीं चाहता, सुधारना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों की नजर में इसलिए भी खटकते हो क्योंकि फ्रेंड्स, आपने अपने आप को फाइनेंशियली इतना समृद्ध बना लिया है, इतना सिक्योर कर लिया है कि अब आज की डेट में आपको पैसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। यस, वरना लोगों को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी दबाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है। लेकिन आप हो कि आपको अपना मन मारना नहीं पड़ता, और इसलिए भी लोग आपको पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये तो जो भी सोचते हैं या जो भी चाहते हैं इनको तो मिल ही जाता है, और एक हम है कि हमें तो मिलता ही नहीं। लोगों की नजर में आप इतना खटकते इसलिए भी हो क्योंकि कोई आपका ओपोज नहीं करता, मन ही मन सोचते सब है। घर परिवार में, वर्क प्लेस पर, जहां भी आप हो, सोचते सब है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि आपका विरोध कर सके। यस, क्योंकि आप अपने आप में, मैंने कहा ना शुरू में ही, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, और ये जो पावर आपने हासिल की है वो आपने खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करके हासिल की है। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि आप जहां पर भी हो, लोग अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए आप पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए वो चाह कर भी आपका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि यदि आपका विरोध किया उन्होंने तो उनका ही नुकसान होगा। सो मन ही मन सोचते बहुत है, लेकिन आपके मुंह पर कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन खटकते जरूर हो आप उनकी नजर में कि आप बहुत ही उन पर हुक्म चलाते हो। राइट? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच। मेमोरीज ऑफ लव। फर्म फाउंडेशन। देखिए, पावर। मैंने शुरू में ही कहा ना, आप बहुत पावरफुल हो। क्राउन चक्रा। लास्ट कार्ड, डिसेप्शन एंड एनवे। जलते हैं फ्रेंड्स आपसे लोग, इसीलिए खटकते हो आप उनकी नजरों में। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अपने भाग्य के धनी हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसकी भी पूजा वगैरह करते हो ना, आपने खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया है, और इसीलिए आपके हर काम सही होते भी हैं। यस, क्योंकि आपका क्राउन चक्र अलाइंड है, आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, और इसीलिए फ्रेंड्स आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और इसलिए भी फ्रेंड्स आप लोगों की नजर में खटकते हो।
क्योंकि आप के सामने में जब भी कोई किसी गलत इरादे से आता है ना, आप भाप लेते हो, आप समझ जाते हो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि अक्सर आपने कह भी दिया होगा कि आपके मन में यही चल रहा है ना मेरे लिए, तो वो शॉक भी हो जाते होंगे सामने वाले कि अरे इनको पता कैसे चल गया। क्योंकि आप डिवाइन के साथ इतना कनेक्टेड हो फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ जाता है, चीजों को आप पढ़ लेते हो, और इसीलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए लोगों की नजर में आप खटकते हो। लोग गलत इरादे से आते हैं आपकी लाइफ में आपको हराने के लिए, लेकिन वो हरा नहीं सकते। मैंने कहा ना, आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो। देख रहे हो ये आपकी बॉडी, आप दिमाग से भी हो और शरीर से भी हो। फ्रेंड्स, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है ना, तो तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है ना। तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, जिसकी वजह से फ्रेंड्स लोगों की नजर में आप खटकते हो। क्योंकि आप बहुत अपने आप पर भी काम करते हो फिजिकली, और दूसरों को भी कहते हो कि इतने बजे उठो, ये करो, एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, तो उनकी नजर में आप खटकोगे ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको देर तक सोने नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आपने अपनी जो नींव डाली है ना, अपनी इमारत की, अपने साम्राज्य की, वो इतनी स्ट्रोंग डाली है फ्रेंड्स कि कोई चाह कर भी आपको हिला नहीं सकता। आप अपने आप में इतने ज्यादा पावरफुल हो, और इसीलिए आप उनकी नजर में खटकते हो। फ्रेंड्स, उनकी नजर में इसलिए भी खटकते हो कि आप क्यों अपने पास्ट को याद करके दुखी नहीं होते हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि जब भी व्यक्ति पास्ट में जीता है ना, तो वो दुखी रहता है, और जाहिर सी बात है, जब वो दुखी रहेगा तो अपने जीवन में कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। 100% आपने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां देखी है, लेकिन आप अपनी परेशानियों से सीख ली है आपने, सीखे हो। ये नहीं कि फिर उस परेशानी का रोना रोते रहो, नहीं। और इसलिए भी आप लोगों की नजर में खटकते हो कि क्यों आप अपने पास्ट को याद करके दुखी नहीं होते हो। आपको तो दुखी रहना चाहिए, आपको तो रोते रहना चाहिए, लेकिन आप कभी कोई कंप्लेन नहीं करते हो, दुखी नहीं होते हो, क्योंकि आप खुद को कभी कमजोर मानते ही नहीं हो। आपको पता है कि ईश्वर मेरे साथ है। एंड यस, आपने अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से अपने किस्मत के पहिए को खुद घुमाया है। आज की डेट में आप किस्मत के धनी हो। आप जहां भी हाथ डालते हो ना, जिस भी काम में, सक्सेस आपको मिलती ही है। और इसीलिए आप लोगों की नजर में खटकते हो कि भाई हम तो कुछ भी कर ले, हमें वो शोहरत, वो सफलता मिलती ही नहीं जो आपको मिली है। क्योंकि उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट होता है फ्रेंड्स, है ना। चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते आप एनर्जी से भी जान लेते हैं कि लोगों की नजर में आप क्यों खटकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, ब्यूटिफुल, डोर टू स्पिरिट। मैंने कहा ना, आप ईश्वर के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अगेन। अब तो कोई शक ही नहीं है फ्रेंड, सच में आप बहुत पावरफुल हो, बहुत। डोर टू रोमांस, ओके। लास्ट कार्ड, सिक्स चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रन। देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां भी आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड है पूरी तरह से। फ्रेंड्स, आप ना ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स,
यहाँ ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपके लिए आपकी हर खुशी इजीली आपको मिल जाती है। आपको कभी भी अपना मन मारना ही नहीं पड़ता। आप यदि एक फीमेल भी हो ना, एक लेडी भी हो, तो भी आपके अंदर गजब का साहस है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपनी बात सामने में यदि कोई बड़ा भी है ना, तो भी उससे कहने से डरते नहीं, कतराते नहीं कि कैसे कहूं उनसे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी मैं कह रहा हूं या कह रही हूं ना, वो उनके हित में है। यस, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड है। आप दूर की देख सकते हो, तो आपको पता होता है कि ये बात भले ही इनको अभी लगती है कड़वी, लेकिन आगे चलकर यही उनके हित में साबित होगा। और इसीलिए आप स्ट्रिक्ट रहते हो कि नहीं, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी, इतने समय पे आपको तो उठना ही पड़ेगा। यानी कि आप अपने घर परिवार में हो या वर्क प्लेस पे जहां भी हो, एक डिसिप्लिन्ड माहौल बनाकर चलते हो, और इसीलिए लोगों की नजर में आप बहुत खटकते हो। एंड यस, आपका जो पहनावा है वो भी काफी शाही है। आप यदि मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आप जो भी पहनते हो ना, आपके ऊपर बहुत जचता है। और उन लोगों की नजर में सॉरी, उनके ऊपर उतना नहीं जचता, तो इसीलिए वो आपको इतना पसंद नहीं करते कि भाई ये तो कुछ भी पहन ले, इनके ऊपर तो सब अच्छा लगता है। क्योंकि आपने मेहनत करके अपनी बॉडी भी बहुत अच्छी बनाई है, आप मोटे छोटे नहीं हो, और इसीलिए लोगों की नजर में आप खटकते भी हो। जो लोग आपको उतना पसंद नहीं करते ना फ्रेंड्स, वो इतने हेल्दी भी नहीं होंगे जितने आप हो, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि आप मेहनत कितनी करते हो, अपने शरीर पर भी मेहनत करते हो, अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखते हो। ये नहीं कि सब कुछ खा लिया, नहीं। आपने अभी जो अपनी बॉडी बनाई है ना, वो ऐसे ही नहीं बनी। आप एक बहुत ही नियमित रूप से अपनी दिनचर्या मतलब व्यतीत करते हो। टाइम से खाना, इतना खाना, टाइम से सोना, अपनी मनमानी न तो खुद करते हो, ना ही दूसरों को करना अलाउड करते हो, और इसीलिए लोगों की नजरों में आप खटकते हो। इसलिए भी इतना ज्यादा खटकते हो क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते। आप कभी भी उनके दिल की बात जानना ही नहीं चाहते कि वो क्या चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही मर्जी थोपते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल आप उनसे प्यार करते हो, इसीलिए उनके साथ स्ट्रिक्टली पेश आते हो, क्योंकि आप जो भी चाहते हो उनके भले के लिए ही तो चाहते हो, है ना। अभी भले ही उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलकर उनको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी जो भी स्ट्रिक्टनेस थी ना, जो भी अनुशासन आप करवाते थे ना, उसकी वजह से ही आज अपनी लाइफ में वो लोग सुखी है। अभी शायद उनकी उम्र इतनी, मतलब वो लोग इतने मेच्योर नहीं है, इसीलिए आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपको वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको इसी तरह उनके ऊपर अनुशासन बनाए रखना है, क्योंकि आप जो भी सोचते हो उनके भले के लिए ही तो सोच रहे हो, राइट। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।